तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। तुम तो बस अपनी रोशनी के साथ अपनी रंगीन कल्पना को अंजाम देने के बारे में सोचो। मुझे लंग कैंसर है। भैया ने मेरे इलाज के पैसे देना बंद कर दिए क्योंकि मैंने भैया की शर्त मानने से इनकार कर दिया था। कैसी शर्त? अदला बदली की शर्त। लोग तो यहाँ नजरों से उतार देते हैं। गुप्त गुनाह बंद दरवाजे के पीछे। तो अब ये खेल शुरू करते हैं। धीरज और दीपा अपने प्लान में कामयाब हो गए। उन्होंने अपने पार्टनर्स की अदला बदली कर दी। रोशनी ने अपने पति समर की मजबूरी का ख्याल रखते हुए अपनी जेठ के साथ हम बिस्तर हो गए, और दूसरी तरफ धीरज और दीपा ने अपने रिश्तों की सारी मर्यादा को लांघते हुए इस कुकर्म को अंजाम दिया। अपने बड़े भाई और भाभी की फैंटेसी, समर और रोशनी के रिश्ते के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगी, ये समर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आइए देखते हैं कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी। दीपा, हाँ? ये देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है? लखनऊ के छोटे से गांव रामपुर में छोटे भाई ने जमीन जायदाद के लिए अपने बड़े भाई को जान से मार दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ। छोटे, इधर आ। अरे मैंने कहा इधर आ। छोटे, ऐसी कोई भी बात अपने दिमाग में कभी भी मत आने देना। काहे कि मैंने तो पहले ही मन बना लिया है कि अपना सब कुछ तुझे ही दूंगा। क्यों दीपा? हाँ, तुम्हारे भैया सच कह रहे हैं। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जी हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो इनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए हम दोनों यहाँ पर आए। इलाज? कैसा इलाज? कौन से इलाज की बात कर रही हो? भैया वो अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए। दीपा, रोशनी, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? पास आओ ना। देता हूं ना। अरे पैसे? हाँ मिल जाएंगे मिल जाएंगे। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। ये कैसी चाय है? बिल्कुल ठंडी पड़ गई, लगता है फिर से गर्म करनी पड़ेगी। ये रहे पैसे। हाँ, भैया छोटे, जब तक ये अदला बदली वाला खेल चलता रहेगा, ये पैसे यूं ही मिलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुमने अपने पांव पीछे कर लिए ना, ये मदद मिलनी बंद हो जाएगी। आ गई बात समझ में? मैं समझी। शाबाश। समझदार है।
मेरा सर। नहा लेती हूँ, शायद सही लगेगा। प्रॉपर्टी के पेपर्स क्या? धीरज भैया ने समर जी के नाम पर आधी प्रॉपर्टी नाम कर दी 1 हफ्ते पहले। पर कहा तो समर जी कह रहे थे कि धीरज भाई उनके इलाज के लिए तैयार नहीं हो रहा। प्रॉपर्टी नाम है उनके आधे। छोटे, तू यकीन तो नहीं करेगा, लेकिन सुन ले, कक्षा 7वीं से लेकर आज तक कम से कम 40-50 लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाई है तेरे भैया ने। लेकिन जो रोशनी मेरी जिंदगी में तेरी रोशनी के साथ सोकर आई है ना, वो आज से पहले कभी नहीं आई। 40-50 बाप रे भैया। भाभी, इनकी तो हाफ सेंचुरी पूरी होने वाली है। न जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। अब तो शेर के मुंह लहू लग चुका है। छोटे जी भाई। मैं तो कहता हूँ अदला बदली कर लेते हैं। ये जो मेरी वाली है वो तू ले ले, और तेरी वाली मुझे दे दे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? अरे कुछ दिन तक तो ये चाहत ठीक है, पर बाद में बोर हो जाओगे। हाँ भैया, भाभी ठीक कह रही है। अरे क्या बोल रहे हैं समर? देखो, वो टेंशन तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो। देख छोटे, अपने पहले सौदे के लिए मैंने अपनी आधी प्रॉपर्टी पहले ही दे दी है। हाँ भैया। अब बस मुझे रोशनी चाहिए। इसके बदले मैं तुझे अपनी पूरी जायदाद देने को तैयार हूँ, वो भी खुशी खुशी। अरे रोशनी आपको इतनी पसंद आ गई है कि अपनी पूरी जायदाद देने को तैयार हो? सौदा मंजूर है भैया मुझे। मेरी जान, दिल खुश कर दे। अरे समर, तुम्हारी तो निकल पड़ी। हाँ भाभी, हम दोनों की। हाँ, हमारी भी। वैसे समर, शुक्रिया तो तुम्हें मेरा करना चाहिए। तुम्हारी दिमाग की बत्ती तो मैंने जलाई थी।
वरना तुम तो इधर उधर इंटरव्यू देते रहते। हाँ, समर मेरे भाई, दीपा तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आई है। इसकी बात ध्यान से सुनो और ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि ये फायदा तो सरकारी नौकरी वालों को भी नसीब नहीं होता। सुन लो मेरी बात, तुम्हारे फायदे की ही है। आप मेरा घर तोड़ने आई हैं और मुझसे कह रही हैं कि मेरे फायदे की बात है। अच्छा, तो तुम्हें वो 2 कौड़ी की जॉब करनी है, उन मुलाजिमों के तलवे चाटने हैं और घर में फूटी कौड़ी लानी है। अरे अपने भैया को देखो, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उनसे अपना हिस्सा मांगो। अरे तुम आज तक तो उनसे अपना हिस्सा नहीं मांग पाए, नौकरी क्या करोगे, खाक? तो आपको क्या लगता है मैं भैया से उनका हिस्सा मांगूंगा, वो खुशी खुशी दे देंगे? अच्छा, तो तुम्हें अगर लगता है ना कि भैया तुम्हें अपना हिस्सा खुशी खुशी नहीं देंगे, तो तुम उन्हें अपना हिस्सा दे दो। अपना हिस्सा? तुम उन्हें रोशनी दे दो। तुम रोशनी को राजी कर लो अदला बदली के खेत के लिए। अगर रोशनी राजी हो गई तो बड़ा मजा आएगा। मैं तुम्हें आधी प्रॉपर्टी दिलवाऊंगी, मैं वादा करती हूँ तुमसे। सच? बिल्कुल सच। अरे वो तो मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया था, पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। तुमने रोशनी को अदला बदली के खेल के लिए मनाया कैसे? भाभी, वो तो बहुत भोली है। मैंने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया उस पे। फिर क्या, फिर बेचारी वो मान गई। मैंने तुमसे बहुत बड़ा राज छुपाया। कैसा राज? मुझे लंग कैंसर है। क्या? शादी के बाद से भैया ने मेरे इलाज के पैसे देना बंद कर दिए, क्योंकि मैंने भैया की शर्त मानने से इनकार कर दिया था। कैसी शर्त? अदला बदली की शर्त। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं अपनी जिंदगी ना ऐसे नहीं गुजार सकती विधवा बन के। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, इसकी इज्जत और जान बचाने के लिए मैंने अपनी परवाह नहीं की। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरा ही सौदा कर दिया उसने। मेरा भैया, उस दिन मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन आपने संभाला कैसे? इनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए हम दोनों यहाँ पर आए। कौन से इलाज की बात कर रही हो? भैया वो अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए। अरे 40-45 का ऐसा ही थोड़ी संभाला है। अच्छा दीपा, अब गर्मा गर्म चाय पिलाओ। अरे समर, उठाओ अपनी बीवी को, 10 बज गए हैं। महारानी जी अभी तक सो रही है। चाय वाय बनाए, कुछ काम काज करे। अभी जगाता हूँ अभी। अब भैया के लिए गर्मा गर्म चाय बनवाता हूँ। रोशनी, यार 2 कप चाय बना दो यार। रोशनी, रोशनी उठो ना, तुम्हें क्या हो गया? अरे बोलती क्यों नहीं हो कुछ? भैया, भाभी,
भैया भाग, जल्दी आओ जल्दी। मामी क्या हो गया समर, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? रोशनी को क्या हो गया? इसने तो जहर खा लिया है। छोटे जरा देखना तो पेपर में खा लिखा है। भैया इसमें लिखा है, समर मुझे लगा था मेरे माता पिता के मरने के बाद अगर किसी ने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया है तो वो सिर्फ तुम हो, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। आज तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें मेरे जिस्म का सौदा करते हुए। उस हैवान की दरंगी झेलने से प्यारी मुझे मेरी मौत लग रही है। समर, मैं तुम्हें और तुम्हारे भैया भाभी को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा और मैं चाहती हूँ कि तुम जैसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। इसीलिए मैंने सब कुछ पुलिस को बता दिया। डीएनए टेस्ट में सब कुछ पुलिस के सामने आ जाएगा और मेरी मौत की वजह तुम तीनों हो। ऐसे नरक की जिंदगी जीने से बेहतर है खुदकुशी कर लेना। रोशनी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो इस घिनौने खेल का हिस्सा बनी। जब समर ने उसे अदला बदली के बारे में बताया था तब उसी समय उसने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए थी। समर प्रॉपर्टी के लालच में अपनी धर्म पत्नी को अपने ही बड़े भाई के सामने परोस देता है और एक बहुत ही बड़े गुनाह को अंजाम देता है। सबसे कड़वा सच यही है कि आपकी चुप्पी ही ऐसे अपराधियों का हौसला और बुलंद कर देती है और एक नए गुनाह को जन्म देती है। रोशनी जैसी महिलाएं बदनामी के डर से कभी कहीं शिकायत नहीं करती। आज वो तीनों जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो चलिए, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुप्त गुनाह के एपिसोड्स देखने के लिए चलने वाला प्रोडक्शन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें।